दोस्तों, आज हम कोई इंट्रो नहीं देने वाले हैं। आज हम आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं उसे किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है। जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी शान पाने के लिए हर कोई तरस जाता है। हम बात कर रहे हैं तिरंगे की। तिरंगे की शान के लिए हर कोई मिटने के लिए तैयार रहता है। हर कोई चाहता है कि या तो वो तिरंगे को लहरा कर आए दुश्मन के इलाके में, या फिर उस तिरंगे में लिपट कर वापिस आए। ऐसे में आज हम तिरंगे के इतिहास के बारे में आपको बताने वाले हैं और साथ ही आज़ादी के बाद तिरंगे से जुड़े कुछ नियम, कानून और इसमें बदलावों की कहानी जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं हिडिपा पर। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 116 साल हो गए हैं। इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में 6 बार बदलाव हुए, इससे जुड़े नियमों में बदलाव हुआ और आज घर घर तिरंगा फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में मिला था। बंगाल डिवीजन के विरोध में बायकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक फ्लैग फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस फ्लैग में ग्रीन, येलो और रेड रंग की 3 पट्टियां थी। इनमें से बीच वाली येलो पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की रेड पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीरें थी। वहीं सबसे ऊपर की ग्रीन पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। देश में फहराए गए पहले नेशनल फ्लैग का किस्सा तो हमने ऊपर जान लिया। अब बात करते हैं भारत के बाहर फहराए गए फ्लैग की। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का फ्लैग फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया था। इस फ्लैग में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर ऑरेंज, बीच में येलो और आखिर में ग्रीन रंग की पट्टियां थी। ऑरेंज रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाली येलो रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की ग्रीन पट्टी में एक सूरज और चांद के ऊपर सितारे की तस्वीर बनी हुई थी। भारत में स्वतंत्रता लड़ाई में तेजी के साथ भारत को अपना नया फ्लैग मिलता रहा। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया फ्लैग फहराया। तब भारत अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। इस फ्लैग में सबसे ऊपर अंग्रेजों का फ्लैग यूनियन जैक था। इस फ्लैग में 5 रेड और 4 ग्रीन रंग की पट्टियां थी। इसके साथ ही इसमें सप्तऋषि को दर्शाते हुए 7 तारे, आधा चांद और सितारे थे और इस फ्लैग में लेफ्ट साइड में यूनियन जैक भी था। हालांकि देश के लोगों ने दिल से इस फ्लैग को स्वीकार नहीं किया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय फ्लैग की। लेकिन हम आज जो तिरंगा झंडा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत 1921 से हुई। 1921 में ही भारत को अपना चौथा झंडा भी मिल गया था। अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के सभा के दौरान आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को यह झंडा दिया था। बाद में गांधी जी ने इसमें कुछ सुधार भी करवाए, जिसके बाद उसमें व्हाइट, ग्रीन और रेड रंग की पट्टियां थी। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चरखा भी था। भारत का फ्लैग 1931 में एक बार फिर से बदला। इस फ्लैग को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इस फ्लैग में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा, बीच की सफेद पट्टी भी रखी गई थी। सफेद पट्टी में चरखा पूरे राष्ट्रीय प्रोग्रेस का साइन है। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। 1931 में बना झंडा ही आज के वर्तमान भारतीय तिरंगे से काफी मिलता जुलता था। 1931 में बने इस झंडे के बदले के रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। हालांकि 1947 में इसमें थोड़ा चेंज करते हुए चरखे की जगह पर अशोक चक्र को रखा गया था। 300 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की थी तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह धर्म चक्र दिखाई देता है। अभी तक आपने तिरंगे का इतिहास देखा था कि कैसे कितनी बारी तिरंगे में बदलाव किए गए। अब जानते हैं कि आजादी के बाद तिरंगे से जुड़े कुछ नियम, कानून और इसमें हुए बदलाव की कहानी क्या कहती है। 25 जनवरी 2002 को देश की आजादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए। इसके जरिए 2 अहम बदलाव किए गए थे।
पहला, अब किसी सामान्य दिन में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय फ्लैग घरों, दफ्तरों, फैक्ट्री पर लगाने की छूट दे दी गई। इससे पहले घरों या प्राइवेट संस्थानों में फ्लैग फहराने की छूट नहीं थी। दूसरा, फ्लैग कोड में तिरंगा फ्लैग के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई है। तिरंगे का अपमान करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 की धारा 2 में नियम दिया गया है। इसके तहत किसी पब्लिक प्लेस पर तिरंगे और संविधान को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाएगा। तो ये थे कुछ नियम और कानून जिसका ना पालन करने पर सजा भी हो सकती है। तो ये थी पूरी स्टोरी तिरंगे के इतिहास को लेकर और तिरंगे से जुड़े कुछ नियम, कानून और इसमें हुए बदलाव की स्टोरी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल हड़ीपा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।